नमस्कार मेरे किसान भाइयों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। यदि आप भी सरसों के किसान हैं तो ये वीडियो आपके लिए है। दिसंबर और जनवरी के महीने में उत्तर भारत के मैदानी इलाकों में धुंध पड़ती है। ये धुंध हमारी सरसों की फसल को फ़ायदा करती है या नुकसान, आइए जानते हैं। धुंध की परिस्थितियाँ ओस बनाने में मदद करती है। तो हम जान लेते हैं कि ओस होती क्या है। जब वातावरण में मौजूद पानी ठंडी वस्तुओं जैसा कि हमारे सरसों के पत्ते के संपर्क में आता है तो वो ओस का रूप ले लेता है, जैसा कि आप इन पत्तों में देख पा रहे हैं। हरियाणा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी हिसार ने एक शोध की है जिसमें धुंध और ओस के प्रभाव को सरसों की पैदावार से संबंधित बताया गया है। इस शोध में पाया गया कि सुबह की धुंध ओस बनने में सहायता देती है और ये ओस एक अतिरिक्त पानी के स्रोत का काम करता है जो शुष्क और अर्ध शुष्क इलाकों में हमारी फसल के लिए महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है और मददगार होती है। ऐसे क्षेत्रों में जहाँ पर स्थायी पानी का कोई प्रबंध नहीं है या जिसे हम बैरानी बोलते हैं, वहाँ पर ओस हमारी सरसों की फसल में सकारात्मक भूमिका निभाती है और हमारी पैदावार को बढ़ाती है। ओस जो पत्तों पर जमा हो जाती है वो सरसों के पौधों की ज़मीन में मौजूद पानी की निर्भरता को घटा देती है, यानी हमारे सरसों के पौधे ज़मीन से फिर कम पानी को लेते हैं और इस प्रकार ज़मीन की नमी बनी रहती है। बारिश और ओस का क्या संबंध है? अक्सर ये देखा गया है पश्चिमी विक्षोभ या जिसे हम वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस कहते हैं, उसकी वजह से उत्तर भारत के मैदानी इलाकों में हल्की बारिश होती है जो हमारे फसल के लिए वरदान का काम करती है। बारिश के बाद अक्सर देखा गया है कि 2-3 दिन तक खूब ओस पड़ती है जो हमारी फसलों को एक उपयुक्त वातावरण देती है जिसमें ये हरी भरी हो जाती हैं। सावट की बारिश के बाद पड़ने वाली ओस हमारी फलियों को भी वज़नदार बनाती है और इनको पकने में भी मदद करती है। हालांकि ओस हमारी रबी की फसल के लिए फ़ायदेमंद होती है, लेकिन ज़्यादा धुंध का पड़ना भी हमारी फसल को नुकसान पहुंचा देता है। इसके लिए भी वैज्ञानिकों ने रिसर्च किया और इस शोध में पाया गया कि यदि ज़्यादा दिनों तक दिसंबर और जनवरी में धुंध पड़ती है तो ये हमारी फसल की पैदावार को घटा देती है। 1982 से लेकर 2002 तक कुल धुंध वाले दिनों को नापा गया और उसका संबंध कुल पैदावार से जोड़ा गया तो हमें ये पता चला कि ज़्यादा धुंध से हमारी पैदावार घट जाती है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि लगातार धुंध का पड़ना हमारी फंगल डिजीज़ को बढ़ावा देता है, जैसे कि तना गलन रोग। वाइट रस्ट हमारी सरसों की पैदावार को घटा देती है। लगातार धुंध की परिस्थितियाँ हमारी प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया को भी यानी कि फोटोसिंथेसिस को भी घटा देती है, जिससे हरी पत्तियों में मौजूद क्लोरोफिल अपना खाना नहीं बना पाती और इससे फसल की खुराक कम हो जाती है और फिर हमारी पैदावार घट जाती है। तो एक आदर्श मौसम की परिस्थिति क्या हो सकती हैं जो हमारी फसल की में सहायक हों? साथियों, हमारी फसल के लिए ओस महत्वपूर्ण है, ना कि धुंध। लेकिन ओस और धुंध की परिस्थितियाँ आपस में मिली होती हैं, यानी जब ही ओस ज़्यादा पड़ेगी जब धुंध की परिस्थितियाँ होंगी। तो एक आदर्श मौसम वो होगा तो सुबह और शाम को धुंध हो और दिन में धूप खिल जाए। किसान भाइयों, मौसम की परिस्थितियाँ तो हमारे हाथ में नहीं है, लेकिन फिर भी हम हमारी फसल को बचाने के लिए उपाय कर सकते हैं। जैसे कि पाले से बचाने के लिए हम सल्फ़र का इस्तेमाल कर सकते हैं और तना गलन रोग के लिए हम कार्बेंडाजिम का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो मेरे किसान भाइयों, आपको ये जानकारी कैसी लगी हमें ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद।